कुछ लोगों का अब आप सभी का गीता अध्ययन के सेशन में बहुत बहुत स्वागत है, जहां हम छठे अध्याय की संपूर्णता कर चुके हैं और उसी 1 से 6 तक के अध्याय कल सर ने बहुत अच्छे से हमें समराइज करवाए थे और उनके इम्पोर्टेंट मीन्स जिन श्लोकों में पूरा निचोड़ आ जाता है उनको बहुत अच्छे से कल समझाया था। राणा सर ने भी 46वें श्लोक को बहुत अच्छे से समझाया। इससे पहले कि सर हम आगे की चर्चा आरंभ करें, मैं 2 मिनट ले सकती हूँ सर? हाँ जी, हाँ जी। मैं अभी 2-3 दिन पहले की एक रिकॉर्डिंग जब देख रही थी तो उसमें बत्रा सर ने बहुत सारी तालियां बजवाई थी मेरे लिए। तो मुझे ये कहना है कि वो तालियां मेरे लिए नहीं थी। मैंने आज जो बैकड्रॉप लगाया है वो अपने नाना जी की पिक्चर लगाई है, श्री ब्रह्मदत्त शास्त्री जी। वो सारी तालियां उनके लिए हैं जिन्होंने हमारे ऊपर मेहनत की और हमें इस लायक बनाया कि हम कुछ भी कर पा रहे हैं। और दूसरी तालियां मेरे बेटे के लिए हैं जो डांट तो बहुत खाता है मेरे से, लेकिन सारी हेल्प वही कर रहा है यूट्यूब पे डालने के लिए। दिमाग की बत्ती जब जलती है तभी हम सही और गलत की पहचान कर पाते हैं, किसी की जल्दी और किसी की देर से। मेरी कुछ देर से जली और फिर देखना शुरू किया अपने बड़ों को और हैरान होती थी ये सोचकर कि कैसे उनका आचरण इतना धर्म संगत था। एक कमरे में यदि खजाना पड़ा है लेकिन अंधकार के कारण हमें दिखाई ना दे तो ये नहीं कहेंगे कि खजाना है ही नहीं। सूद सर ने बहुत अच्छे से हमें योगी के लक्षण समझाए। राणा सर ने भी कल 46वें श्लोक की बहुत सरल व्याख्या की और अंतर बताया कि कैसे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का सीक्वेंस बदलने से हमारा जीवन प्रभावित होता है। और तब उत्तर मिला मेरे प्रश्न का, हम चले अर्थ, काम, धर्म, मोक्ष पर और नाना जी जिनकी मैं हमेशा बात करती हूँ वो चले धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष पर और तभी एक सार्थक जीवन जी पाए, क्योंकि भाग्यशाली थे। अध्ययन किया था गुरुकुल में जहाँ वेद पढ़े और जब छोटी आयु में पता चल गया कि जीवन जीने के क्या सूत्र हैं तो फिर जीवन में हर कार्य सतर्कता से किया और समत्व में रहते हुए योगमय जीवन जीते हुए मोक्ष को प्राप्त हुए। भागवत गीता पढ़ी अब और जब फ्लैशबैक में गई और उनकी तपस्या के बारे में जाना, अभिप्राय यह नहीं कि हम चाहे समझे या नहीं, किंतु उन्होंने अपने आचरण से एग्जाम्पल सेट किया और हमारा भी कर्तव्य है कि कोई समझे या ना समझे हमें सही मार्ग पर चलने का प्रयास जारी रखना है। बच्चों को केवल पैसे कमाने के लिए पूरा कागजी ज्ञान न देकर धर्म क्या कहता है यह भी बचपन में ही समझाना है, चाहे सीरियल्स के माध्यम से या इंटरेस्टिंग स्टोरीज के द्वारा, ताकि जीवन में हम रहे ना रहे किंतु आने वाले समय में वो जागरूक रहकर निर्णय ले पाए। इसी के साथ सूद सर से निवेदन कि वो छठे अध्याय को जैसा भी वो चाहें इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। सूद सर का बहुत बहुत स्वागत, राणा सर का, शशि दीदी का बहुत बहुत स्वागत, सभी को प्रणाम। धन्यवाद। सभी को मेरी ओर से नमस्कार। हम लोग चर्चा कर रहे थे कई दिनों से छठे अध्याय की। मैं एक बार फिर आखिरी 2 श्लोक नंबर 46 और 47 की हिंदी पढ़ता हूं और फिर कुछ और पॉइंट लेकर आपसे बात करते हैं, आगे चलते हैं। फिर 46 नंबर में कहा है, योगी तपस्वियों से श्रेष्ठ है। योगी हमें पता है समत्व योग की बात हो रही है। योगी तपस्वियों से श्रेष्ठ है और ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ माना गया है। फिर कहा, सकाम कर्म करने वालों से भी योगी श्रेष्ठ है, इसलिए हे अर्जुन तू योगी हो। अब अर्जुन के लिए योगी होने को कहा तो हमें भी अपने जीवन में योगी होने की ही जरूरत है। जितना जिस लेवल तक हम योग में पहुंच जाएंगे, समझ लें कि उतना हम पार निकले। इससे अगला श्लोक है जो अंतिम श्लोक छठे अध्याय का है, संपूर्ण योगियों में भी जो श्रद्धावान योगी मेरे में लगे हुए
यानी जो कृष्ण जी ने रास्ता बताया है, जो पॉइंट बताए हैं, उन पर चलते हुए, मेरे में लगे हुए, अंतरात्मा से मेरे को निरंतर भजता है। ये भजन करने की बात भी हमने इससे पहले डिस्कस कर ली कि भजन करने का मतलब है जो बताई हुई बातें हैं उनको गा के, पढ़ के, समझ के, सुन के, मनन करके किसी भी तरह से अगर हम ध्यान लगाते हैं तो ये भजन में ही गिना जाएगा। वह योगी मुझे परम श्रेष्ठ मान्य है। संपूर्ण योगियों में भी जो ज्ञानवान योगी मेरे में लगे हुए अंतरात्मा से मेरे को निरंतर भजता है, वह योगी मुझे परम श्रेष्ठ मान्य है। ये तो थे दो अंतिम श्लोक। इससे पहले कि हम आगे चलें, मैं रिक्वेस्ट करूंगा, कुछ बात राणा जी की बात कुछ शायद अधूरी रह गई थी। आगे चलने से पहले वो चाहें तो अपनी बात पूरी करें, और नहीं तो आगे चलेंगे फिर। राणा जी। सभी को नमस्कार। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आप वैसे तो आप जो कह देते हैं उसके बाद बहुत कुछ बचता नहीं है कहने के लिए, पर कल जो चर्चा चल रही थी मैं थोड़ा सा उसे समापन की ओर ले जाना चाहूँगा। कल हम बात कर रहे थे चार पुरुषार्थ की, जैसे अंजू बहन ने शुरुआत की थी, तो अब उस चर्चा को दोबारा नहीं मैं कर रहा। हमारा लक्ष्य जो होना चाहिए वो 3 पुरुषार्थ के बाद मोक्ष का होना चाहिए। मोक्ष की तरफ जब हम चल पड़ते हैं तो हमारी स्पिरिचुअल जर्नी जो है वो शुरू हो जाती है। और मोक्ष का अर्थ क्या है? मोक्ष मीन्स टू नो आवर रियल नेचर। मोक्ष इज टू नो आवर रियल नेचर। रियल नेचर हमारी क्या है कि हम जिस मैं को मैं समझते हैं, उस मैं, उसको हम अहंकार, मतलब जिसको हम मैं समझते हैं वो हम बॉडी को मैं समझते हैं, जबकि इस बॉडी के अंदर एक स्वयं प्रकाशित चीज है जिसे हम कहते हैं आत्मा, जो जिसका कभी नाश नहीं होता, वो एटर्नल है, वो हमेशा रहने वाली चीज है, वही परमात्मा है, वही परमात्मा का अंश है। तो हम इसी की बात कर रहे थे। अब क्योंकि हमारे शास्त्रों ने आत्मा को अनंत प्रकाश कहा है, इसीलिए हम हमेशा प्रार्थना में कहते हैं अस्तो मां ज्योतिर्गमय, नहीं तमसो मां ज्योतिर्गमय, के हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। फिर नेक्स्ट कहते हैं मृत्योर मां अमृतम गमय। मोक्ष जो है वो, मृत्यु जो है वो इस शरीर की होती है, ना कि आत्मा की। तो हमें अमृतत्व की ओर जो चलना है उसका अर्थ है कि हमें मोक्ष की ओर चलना है। तो मोक्ष की ओर चलने एक्सक्यूज मी, मोक्ष की ओर चलने के लिए जैसे कृष्ण जी ने कहा कि हमें योग में स्थित होना पड़ेगा। योग में कब स्थित होते हैं कि जब हमें, इससे पहले 42-43 श्लोक में आया था कि जब योगी मुझ में सबको और सबको मुझ में देखता है। उपनिषद ने भी कहा है यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैव भूत विजानतः तत्र को मोह क शोक एकत्वम अनुपश्यतः, कि जो व्यक्ति मुझको ही सब में और सबको ही मुझ में देखता है उसे कभी ना तो मोह होता है ना शोक होता है। मोह का मतलब कि जब हम उन चीजों को अपना समझ लेते हैं जो हमारी नहीं है, जो नश्वर हैं, जो हमारे साथ कुछ ही समय के लिए हैं, और जिन्हें हम अपने मटेरियल पोजेशंस कहते हैं, और वो वक्त के अनुसार बदलते रहते हैं और मृत्यु के साथ हमारे साथ कभी चाहते नहीं हैं। तो मोह के कारण ही मैं कल बात कर रहा था कि सारे जो समस्याएं हैं वो मोह के कारण ही उत्पन्न होती हैं। इसमें एक छोटी सी स्टोरी है, जैसे मैंने वो आज ही पढ़ी
इसलिए मैं आपसे वो थोड़ा शेयर कर लेता हूँ। छोटी है कि एक व्यक्ति था, वो जब भी कहीं जाता था उसके पास काफ़ी सारे उसने यहाँ पे मेडल्स लगाए होते थे, और वो जहाँ उसे उन मेडल्स की वजह से लोग सोचते थे कि ये कोई बहुत बड़ा आदमी है, और उसे कभी ना कभी कोई ना कोई इनवाइट करता ही रहता था। और वो जहाँ भी जाता तो लोग उसे एक मेडल और देते थे और उसकी बड़ी तारीफ करते थे। तो ऐसे करते करते उसकी मेडल्स की संख्या बढ़ती है। तो एक दिन किसी ऐसी सभा में, जब सभा खत्म हुई तो किसी ने पूछ लिया कि ये आपके पास इतने मेडल्स हैं, आप क्या आर्मी में थे, फौज में थे, मतलब उसमें एयरफोर्स में थे, किसी और ऐसी कहाँ थे जहाँ पे आपको इतने मेडल्स मिल गए? तो उसने कहा, मेरे को गलती से एक मेडल मिल गया था, ये बाकी तो सारे अपने आप उसके बस साथ आते चले गए। तो मोह भी जो है ना, वो ऐसी ही चीज है कि वो एक बार गलती से आ जाए तो बाकी सारे मेडल जो है उसके साथ ही आ जाते हैं। तो मुझे अच्छी लगी ये स्टोरी, तो मैंने आज सोचा आपसे शेयर कर लूं। तो मोह के कारण ही हम हर चीज को अलग अलग तरीके से देखते हैं। हम जो माया है वो हमें ये मतलब हम बात कर रहे हैं कि एकत्व देखने की, या हर चीज में भगवान को और भगवान में हर चीज को देखने की, ये एकत्व की भावना हमारे अंदर नहीं रहती। और शास्त्र में दूसरा वर्ड जो यूज किया है, जो माया के कारण हम देखते हैं, उसे नानत्व कहा है। नाना प्रकार, हर चीज में डिफरेंशिएट देखना, ये अमीर है, ये गरीब है, ये उच्च जाति का है, ये नीच जाति का है, वो हिंदू है, वो मुसलमान है, मतलब वी कीप ऑन डिफरेंशिएटिंग पीपल। हर चीज के बारे में हमारे दो तरह के ओपिनियन रहते हैं, और अलग अलग तरह के रहते हैं। हर चीज में हम मतलब विभिन्नता देखते हैं, अनेकता देखते हैं। और जब तक हम उस नानत्व से एकत्व की ओर नहीं जाएंगे, तब तक हमारा रास्ता मोक्ष की ओर बाधित ही रहेगा। तो जो इस श्लोक में बात हो रही थी 44th में, कि जब हमारा वो रास्ता बाधित हो जाता है तो उसमें होता क्या है कि हमें अब उस बाधित कैसे होता है कि जैसे या तो किसी की मृत्यु टाइम से पहले हो गई, या पूरा रियलाइजेशन या एनलाइटनमेंट से पहले हो गई, या किसी वजह से सर्कमस्टेंसेस की वजह से उस पाथ को वो छोड़ देता है। जैसे हम सभी लोग इस चर्चा से जुड़े हैं, इस कम्युनिटी से जुड़े हैं, और हमारे सबके अंदर एक जिज्ञासा है कि हमने कुछ ग्रहण करना है, कुछ आगे बढ़ना है, कुछ स्पिरिचुअली ग्रो करना है। परंतु जब ये किसी कारणवश ये भावना, ये जिज्ञासा बाधित होती है, तो वो जो बात हुई थी योग भ्रष्ट की, तो वो वहाँ पे हम उस पास से भटक जाते हैं, उस रास्ते से भटक जाते हैं। तो वो है योग भ्रष्ट होना। तो उस योग भ्रष्ट होने के ऊपर कृष्ण जी ने कहा कि जब अर्जुन ने पूछा कि क्या उसके बाद वो बात एक अलग हुए बादल की तरह छिन्न भिन्न हो जाता है क्या, तो कृष्ण जी ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब जो जर्नी है वो नेक्स्ट दोबारा फिर उसी लेवल से ही शुरू होती है, और भगवान जी ऐसे हालात पैदा करते हैं, ऐसे घर में जन्म देते हैं जहाँ पे वो स्पिरिचुअल जर्नी के फैसिलिटेट होने के चांसेस होते हैं। परंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि भाई अगर हम इस रास्ते से जुड़े हैं तो हम सोचें भाई चलो अब यहाँ तो पहुँच गए, अब अगले जन्म में फिर तो यहाँ तो चलेंगे, अब चलो छोड़ो कोई बात नहीं। मतलब ये हमारा एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। हमारा एटीट्यूड होना चाहिए कि हम धीरे धीरे ग्रो करते जाएं, आगे चलते जाएं और अपना जो वास्तविक लक्ष्य है, जो जीवन का लक्ष्य है, उसे प्राप्त करें, क्योंकि उस लक्ष्य को प्राप्त किए बिना मोक्ष संभव नहीं है। और दूसरी बात यह है कि अगर हम इस जीवन को इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो शास्त्रों में कहा है, एक वर्ड यूज हुआ है, आत्महंता। ये आत्महंता के बराबर है, आत्मा की हत्या के बराबर है, कि हमने इस जीवन को नष्ट कर दिया। अगर हम
कोशिश नहीं करते हैं उस लक्ष्य तक पहुंचने की, पहुंचे नहीं पहुंचे ये बहुत चीज़ों पे डिपेंड करता है, सर्कमस्टेंसेस पे डिपेंड करता है। मतलब आज की लाइफ ऐसी है कि ज़रूरी नहीं कि आप जिस रास्ते से जा रहे हैं वो एज इट इज़ चलता रहे, पता नहीं उसमें कितने अवरोध आते हैं। तो ये सब प्रभु की माया है, उसके ऊपर कुछ नहीं कहा जा सकता, बट द एफर्ट शुड बी कांस्टेंट, ग्रेजुअल, कंटिन्यूअस, और जो सतत उसकी प्रयासों की बात कर रहे थे, तो हमारे जो एफर्ट्स हैं वो लगातार ये रहने चाहिए कि हम किसी भी तरह इस लाइफ को सार्थक बनाएं, जीवन को सार्थक बनाएं और मोक्ष की ओर चलें। तो और ये बात जरूर है कि किसी कारणवश अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो भगवान हमारे साथ हैं और वो हमें हमारे लिए ऐसे हालात पैदा करते हैं कि हम उसे जर्नी को कंटिन्यू कर सकें। एक एग्जांपल मैं और दूंगा यहाँ पे। एक बच्चा रत्नाकर के नाम से एक गरीब परिवार में जन्म लेता है। तो क्या होता है कि उसके हालात ऐसे हो जाते हैं कि जब थोड़ा थोड़ा बड़ा होने लगता है, 1 मिनट प्लीज, जब वो बड़ा होने लगता है तो उसके हालात ऐसे हो जाते हैं कि उसकी जीविका कमाना मुश्किल होता चला जाता है। धीरे धीरे ऐसे हालात हो जाते हैं उसे अपने घर का जीवन यापन करने के लिए उसे डकैती की सहारा लेना पड़ता है। तो वो डकैत बन जाता है, रास्ते में आने जाने वालों को लूटता है और इस तरह से उसका जीवन चलता है। तो कारणवश एक दिन संयोग से उस रास्ते से नारद जी जाते हैं, महर्षि नारद। तो वो नारद जी से कहता है कि आपके पास जो कुछ भी है वो मुझे दे दो। तो नारद जी के पास एक कमंडलू था, वो कह रहे भाई मेरे पास तो ये है और इसके अलावा कुछ नहीं, बाकी तो ले ले। तो वो कहता है कि साधु तुझे डर नहीं लगता मेरे से? मेरा तो नाम सुन के कांपते हैं लोग। रत्नाकर डाकू का कहीं पूछो तो लोग तो डर जाते हैं और तुम तो डर ही नहीं रहे हो और ये कह रहे हो कि मेरे पास कुछ नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ कि जो कुछ भी तुम्हारे पास है मुझे दे दो। तो वो नारद जी कहते हैं कि मुझे तो तू डाकू नहीं लगता। तो कह रहे तुम मुझे बातों में मत उलझा, तुम जो कुछ भी है मुझे दे दे। खैर बातचीत चलती रहती है। तो नारद जी उसे कहते हैं कि तू ये डकैती किस लिए करता है? कह रहा मैं अपने बच्चों का पेट पालने के लिए करता हूँ। कह रहा तुझे पता है कि जो तू काम कर रहा है गलत है? कह रहा हाँ। तो कह रहा कभी तूने ये भी अपने परिवार से पूछा कि क्या वो तेरे इस जो गलत काम कर रहा है उसके भागी बनेंगे कि नहीं? तो वो कहता है कि नहीं, वो तो बिल्कुल भागी बनेंगे। कह रहा अच्छा आज पूछ के आइए। कह रहा नहीं तू भाग जाएगा। कह रहा नहीं मैं नहीं भाग रहा। खैर जी वो अपने साथियों की सहायता से उसे बांध देता है पेड़ के सहारे। कह रहा मैं सुबह आऊँगा। तो जाकर परिवार से पूछता है कि भाई क्या तुम मेरा इस सारे काम में मेरा भागी बनोगे? जो मैं बुरे कर्म कर रहा हूँ तुम्हारे पेट पालने के लिए कर रहा हूँ। कहते नहीं, हम क्यों बनेंगे, ये तो तू कर रहा है, तू भुगतेगा। तो जी उसको बड़ा दुख होता है और आके नारद जी से कहता है कि ये तो आप सही कह रहे थे। तो वो कहते हैं कि तू पिछले जन्म में एक संत था, तू रास्ते से भटक गया है और तू अपना रास्ता बदल ले और सही रास्ते पे लग जा। वो जी उनसे पैर पड़ के उनके और फिर उनसे ही दीक्षा लेता है और वो फिर जो रत्नाकर डाकू है वही वाल्मीकि बनता है। तो कहने का भाव ये है कि जो आदमी अपने रास्ते से, अपने लक्ष्य से किसी भी कारणवश चूक जाता है, उसे वो लक्ष्य प्राप्त करने के लिए भगवान जी उसके लिए वैसे हालात दोबारा पैदा करते हैं। तो हमें अपने लक्ष्य के लिए प्रयास करते रहना है। किसी भी कारणवश इस लाइफ में वो एम नहीं भी पूरा होता है तो हार्डली मैटर, दैट जर्नी विल कंटिन्यू। फिर इसके बाद 47th पे वैसे तो
सूत जी ने कह दिया कि ये 47वां जो श्लोक था, इसमें ये कहा कि संपूर्ण योगियों में भी जो श्रद्धावान भक्त मुझ में तल्लीन हुए मन से मेरा भजन करता है, वह मेरे मत में सर्वश्रेष्ठ योगी है। अब जैसे 46 चैप्टर में 46 श्लोक में कृष्ण जी ने पिछले 6 चैप्टर्स की एक किस्म से उसे समराइज करके बोल दिया था। ये 47वां चैप्टर है, ये अगले 6 चैप्टर्स की एक किस्म से प्रस्तावना है। यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि जो श्रद्धावान, अब यहाँ पे भक्ति योग की बात शुरू हो गई है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, ये भगवत गीता में कृष्ण जी ने कहा है। तो इस श्लोक के बाद अगले 6 श्लोक वो भक्ति योग से जुड़े हुए हैं। मेरी तरफ से इतना ही। पेशेंस से सुनने के लिए बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बहुत ही अच्छा, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम लोग आगे चर्चा को बढ़ाते हैं। ये 2 श्लोकों में जैसे हमने कहा कि श्री कृष्ण जी ने कहा है कि आप के अर्जुन तू योगी हो जा, ये एक बात। और फिर कहा कि योगियों में भी जो मुझे निरंतर भजता है वो मुझे परम श्रेष्ठ मान्य है। ये 2 बातें यहाँ आकर के बाद खत्म होती है। आगे चलने से पहले मैं ये कहूंगा कि यहाँ तक योग को समझने में या योगी बनने के लिए क्या प्रयास करने हैं, योग में हम नहीं पहुंच पाते तो कोई नुकसान है या फायदा है या कैसा है, इससे संबंधित किसी का कोई प्रश्न हो, किसी की कोई शंका हो तो उसकी चर्चा करेंगे। कहीं जरा देखें किसी का कोई पॉइंट है तो। चलिए मैं एक और पॉइंट की तरफ आपको ले चलता हूं। आगे 7वें अध्याय की तरफ चलने से पहले एक और पॉइंट की तरफ आपको लेकर के चलता हूं। गीता में बहुत जगह आया है और हम सब इस तरह से कहते हैं, श्री कृष्ण भगवान, भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण। अब मैं इसको थोड़ा सा पीछे लेके चलता हूं, पहले दिन पे लेके चलता हूं। ईशावास्यम इदम सर्वम, यहां जो कुछ है इस संसार में, इस यूनिवर्स में जो भी कुछ है वह ईश्वर से ढका हुआ है, ईश्वर से आच्छादित है। वो ईश्वर की शक्ति हमारे बाहर भी है, हमारे अंदर भी है। ईश्वर शक्ति रूप है और जो कुछ ये दिखाई देता है दृश्य वर्ग, ये सब एक तरह से उस ईश्वर का स्वरूप कहा जा सकता है, उसके शरीर के अंग कहे जा सकते हैं। अब जब ऐसी बात हो गई, इसके बाद दूसरी जो चर्चा की थी जिससे संबंधित कुछ श्लोक आज भी मैंने केन उपनिषद के डाले कि ब्रह्म क्या है या जीवात्मा क्या है। आंख को जो दिखाई देता है वो ब्रह्म नहीं, आंख जिससे देखती है, जिस ताकत से देखती है वो ब्रह्म है। कान को जो सुनाई देता है वो ब्रह्म नहीं, कान जिससे सुनता है वो ब्रह्म है। मन जो सोचता है वह ब्रह्म नहीं, मन जिससे सोचता है वह ब्रह्म है। यानी वो शक्ति जिससे हमारा शरीर ऑटोमेटिकली चलता है उसका नाम ब्रह्म या जीवात्मा है, और वो शक्ति जिससे ये पूरा यूनिवर्स ऑटोमेटिकली चलता है उसको ईश्वर कहा है। इन 2 शक्तियों को समझने के बाद हमने पीछे के 6 अध्यायों का अध्ययन किया, श्लोकों पे चर्चा की, तरह तरह की बातें डिस्कस हुई। और एक पॉइंट जो अभी मैंने आपसे कहा कि बहुत जगह गीता में भी कहा है कि कृष्ण जी कह रहे हैं मेरा भक्त हो जा, मेरे में मन वाला हो जा, और हम भी कह देते हैं भगवान कृष्ण। जब हमने ईश्वर और ब्रह्म दोनों को जान लिया तो अगर मैं ये कहूं कि इस पूरे यूनिवर्स में सिर्फ कृष्ण ही ईश्वर हैं, ये अधूरी बात होगी। उधर कोई कहता है अल्लाह सबसे बड़ा है, जो ये कहता है कि अल्लाह ही ईश्वर है या सबसे बड़ा है, ये अधूरी बात है। कोई कहता है उधर यीशु मसीह जो हैं
वही है हमारे ईश्वर, और कोई है नहीं, या इस तरह की बातें, वो भी बात अधूरी है। कृष्ण भी ईश्वर हैं, बाकी सब भी ईश्वर हैं, सभी गुरु भी ईश्वर हैं, ग्रंथ भी ईश्वर हैं। कही गई बातें जो हमारे अंदर विचार पैदा करती हैं, ये ईश्वर की ही शक्ति है, जिससे हम किसी चीज को पढ़ के समझने का प्रयास करते हैं। तो जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं वो ये कि हम अपने ईश्वर की समझ के विस्तार को बढ़ाएं। ईश्वर कहीं श्री कृष्ण तक, या किसी हजरत मोहम्मद तक, या किसी ईसा मसीह तक, या किसी और गुरु तक सीमित होकर नहीं रह सकते, क्योंकि इस पूरे यूनिवर्स में जिस शक्ति से ये चल रहा है उसी का नाम ईश्वर है। तो वो अकेले किसी एक व्यक्ति में हो जाएगी, ऐसा मानना अधूरी बात होगी। आप भी ईश्वर हैं, मैं भी ईश्वर हूं, कृष्ण भी ईश्वर हैं, बाकी सब भी ईश्वर हैं, मेरा दुश्मन भी ईश्वर है, मेरा आलोचक भी ईश्वर है, मेरा प्रशंसक भी ईश्वर है। जब ये बात हमारे मन में बैठेगी तब घृणा का भाव समाप्त होता है। तब हम कहीं इस बात में नहीं अटक जाएंगे कि कृष्ण जी ने कहा मेरे को जो श्रद्धावान योगी मेरे में लगे हुए अंतरात्मा से मेरे को निरंतर भजता है वह योगी है। इसका ये मतलब नहीं है कि किसी ने और अच्छी बात बताई है और मेरे मन को शांति मिलती है, या इसी तरह की बात बताई हो, या इसी तरह की बात किसी ऋषि ने कहीं उसमें वेदों में कही हो, कहीं और कही हो, तो वो ईश्वर नहीं है। ऐसा नहीं है। मेरा व्यक्तिगत मानना है कि अकेले ईश्वर की शक्ति को कृष्ण जी तक या किसी और तक अकेले तक सीमित करना अधूरा होगा। हम ईश्वर की समझ को विस्तार दें, बड़ा समझें। जितने शक्तिशाली ईश्वर हैं उतना ही शक्तिशाली मेरा शत्रु भी है। वो भी मुझे बहुत चीजें सिखाता है। वो जो कुछ मेरे बारे में कहता है उसका सॉल्यूशन ढूंढने के लिए मैं भगवत गीता में आता हूं। यानी कि मुझे भगवत गीता सिखाने के लिए मेरा शत्रु जो मेरे अंदर परेशानी उत्पन्न करता है, वो परिस्थितियां जो मेरे अंदर हलचल पैदा करती हैं, और मुझे पता चलता है कि मुझे शांति में आना है, मुझे इस अशांत वाली स्थिति से बाहर निकलना है, वो सारे के सारे उतने ही शक्तिशाली ईश्वर हैं जितने श्री कृष्ण जी हैं। श्री कृष्ण जी ने एक तरीके से बताया, बाकी दूसरे हमें हर रोज बताते हैं, वो सारे के सारे भी ईश्वर हैं। और जिस दिन हमें पता चले कि आज उसने मेरी आलोचना की और मुझे समझ में आए श्री कृष्ण की तरह वो भी एक और ईश्वर है, भगवान है, जो मेरी गलतियां कुछ मुझे बता रहा है, और अगर मुझे वो गलतियां लगती हैं मैं उनको ठीक कर लूं, गलतियां नहीं लगती तो मेरी अंदर की शक्ति से मैं जान लूं कि अभी उसका ज्ञान अधूरा है। और ये दोनों बातें कहते कहते मेरे मन में शांत भाव आना चाहिए। योगी की स्टेज तक पहुंचने की प्रोसेस मेरी एक स्टेप आगे बढ़नी चाहिए। देखें, इस बात तक किसी का कोई प्रश्न है तो उस पर चर्चा करेंगे, नहीं तो फिर अगले अध्याय के एक श्लोक की बात करेंगे। सिर्फ 2 श्लोकों को पढ़ेंगे, उनमें सिर्फ प्रश्न है, उसकी चर्चा नहीं करेंगे, सिर्फ प्रश्न को समझेंगे। लेकिन उससे पहले आप कहें कि आपका कोई प्रश्न इससे संबंधित है कि हम ईश्वर को, श्री कृष्ण को, या किसी और तरीके से ईश्वर की शक्ति को कैसे समझें, या हमने जो समझ लिया है उसमें कोई अधूरी बात है या कमी है, या हमें विस्तार की जरूरत है। ये मैंने कहा। देखें जरा। मैं कहूं जी कुछ? हाँ, किसी और प्लीज प्लीज, नहीं प्लीज प्लीज, ले लें। हाँ जी, मैं भी वही देख रहा हूँ कि कोई और बोल रहा है तो वो ज्यादा अच्छा। कुछ मैं कहने लगी थी, एक लाइन। हाँ जी, हाँ जी, एक लाइन में कह रही थी कि वो सुप्रीम पावर तो एक ही है, उसने शक्तियां बांटी हुई हैं। हम किस तरह से, मतलब कि उसको अपने अंदर, जैसे बच्चे को समझाना या बड़े को समझाना है, किस तरह से हमारी अंडरस्टैंडिंग होती है, बस उस तत्व को हम किस तरह से रियलाइज कर ले। मैं आपकी बात से सहमत हूं, बिल्कुल सहमत हूं।
मैंने सिर्फ इतना कहा, हम ईश्वर को किसी एक शरीर तक, हाँ। किसी एक व्यक्ति तक, किसी एक गुरु तक, किसी एक देवता तक सीमित करने से बचें, ये मैंने कहा। देखें, ठीक है। सर पहले तो आप ना हमें ये आर्ट सिखाओ जो आप हर बात में सहमत हो जाते हो, ये कितना बड़ा आर्ट है। हम तो सीधा बोल देते हैं आपने ऐसे कहा, हमने ऐसे कहा, वहीं पे बिल्कुल। विरोध शुरू हो जाता है। यस यस, इट इज संगीता हम जी उसी में कुछ कहना सहमत चाह हो रहे हैं? जाते हैं। हाँ, संगीता जी कुछ कहना चाह रहे हैं। संगीता वाधवा जी ने ज्वाइन किया बड़े दिन बाद। सबको हरिओम। मैं बड़े दिनों से एब्सेंट थी, पर मैं सुनती थी आशा जी जो डालती थी यूट्यूब पे भी और जो लिंक शेयर करते थे। मेरा राणा सर आपसे क्योंकि 47 को आपने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया था, मुझे ना एक बात समझनी है इसमें कि हमने ये बोला, कृष्ण जी कहते हैं कि मतलब जो मतलब मुझे भजता है, संपूर्ण योगियों में भी जो श्रद्धावान योगी मुझे निरंतर भजता है, वो योगी मुझे परम श्रेष्ठ मानने हैं। तो मतलब अब भक्ति योगी भी होता है, ज्ञान योगी भी होता है, हठ योगी भी होता है। तो जिस योगी की, जो परम श्रेष्ठ योगी की जो ये बात हो रही है, क्या वो इन सब का समन्वय है या वो इनसे अलग है? और अगर वो इनसे अलग है तो ये जो बाकी योगी हैं, भक्ति योग है या ज्ञान योगी जो कहे जाएंगे या हठ योगी, तो ये मतलब एक पायदान नीचे कैसे हैं? ये आपकी बात पे हाँ, थोड़ा सा मैं वो ज्यादा बेटर बताएंगे। अगर वो कृष्ण के फेवरेट वही हैं जो उनको निरंतर भजते हैं, तो बाकी मतलब तो मैं ये जानना चाहती हूँ। इसी की चर्चा करता हूं। संपूर्ण योगियों में, यानी पहली बात तो ये हो गई जिनकी बात हो रही है, वो योगी हैं, वो समत्व योग में हैं, वो कर्म योगी हैं, वो कर्म योग को जानते हैं, सांख्य योग को जानते हैं, यानी कि आत्मा है उसके वो नष्ट नहीं होती, इसको जानते हैं। और हमें समभाव में रहना है, सुख दुख में, लाभ हानि में, गर्मी सर्दी में हमें समभाव में रहना है, ये दूसरी बात है, इसको योगी समझते हैं। और जिसको योगी कहा जा रहा है, वो अगर कर्म योग की बात हो रही है तो वो कर्म के फल में समभाव में रहते हैं। इतनी 3 चीजें अभी तक के 6 अध्यायों में हमने डिस्कस की हैं। ये अंतिम श्लोक पे कहा है संपूर्ण योगियों में, यानी कि जो सुख दुख में, गर्मी सर्दी में, लाभ हानि में, मान अपमान में, जय पराजय में अपने मन को संभाव में रखते हैं, और कोई कर्म किया तो उसके फल में भी संभाव में रहते हैं। ऐसे योगियों की बात हो रही है। उसके बाद कहा संपूर्ण योगियों में भी जो श्रद्धावान योगी, ये शब्द श्रद्धावान साथ में जुड़ गया। श्रद्धावान वो कि मैं अगर ये मानूं कि आपको मैं जानता हूं, आप कोई गलत बात भी कह दें, मैं उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं करता, मैं अपनी बात को नरमी से भी कहूंगा तब भी आप मेरी बात को समझ जाएंगी। श्रद्धा इस तरीके से समझी जाती है, यानी कि हम जिसमें श्रद्धा रखते हैं उससे हम सवाल जवाब नहीं करते, और ये एक तरह से भक्ति योग का पहला चरण है। श्रद्धावान हो जाना भक्ति योग का पहला चरण है, बाकी की चीजें और बाद में आएंगी। कहा जो श्रद्धावान योगी, यानी योगी तो वो हैं ही, उतनी सारी चीजें पहले समत्व की और सारी आ चुकी। जो श्रद्धावान योगी, अब उसके साथ श्रद्धा को और जोड़ दिया, मेरे में लगे हुए। अब श्री कृष्ण जी में कैसे लगेंगे? जब हम श्री कृष्ण जी के बताए हुए तरीके से, जो लॉजिक उन्होंने दिया, जो बातें उन्होंने की, उनको मन में बिठा लें, उनके अनुसार व्यवहार करें, उनके अनुसार जीवन में शांति को ढूंढें और देखें कि क्या वो ठीक हैं, तब हम कहेंगे कि हम मेरे में लगे हुए इस कैटेगरी में आ गए, यानी हम श्री कृष्ण जी में लग गए। तो अभी तक की बात में क्या, संपूर्ण योगियों में भी जो श्रद्धावान योगी, योगियों की बात हो गई, श्रद्धावान योगी की बात हो गई, मेरे में लगे हुए की बात हो गई, यानी कि कृष्ण जी ने जो बातें बताई हुई हैं उनके अनुसार हमने अपना जीवन चलाना है। अंतरात्मा से मेरे को निरंतर भजता है, अंतरात्मा से, यानी कि जब वो श्री कृष्ण के बताए मार्ग पर चल रहा है तब उसके अंदर कोई
शंका नहीं है, कोई द्वेष नहीं है, वो श्री कृष्ण जी की गलतियां नहीं निकालेगा, उसके अंदर से उसको बुरा भला नहीं कहेगा। कहा है अंतरात्मा से मेरे को, यानी कि शांत चित्त से मेरे को, कृष्ण जी को निरंतर भजता है। भजने का मैंने कहा, भजने का कोई मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि भजन से ही भजना होता है। जब हम किसी के बताए हुए लॉजिक को, मार्ग को, तरीके को, एजुकेशन को समझते हैं, पढ़ के, सुन के, गा के, किसी भी तरीके से, आमतौर पे भजने का शब्द का अर्थ लिया जाता है कि या तो गा के कर लिया या माला जप ली, वो भी उसको भी भजना कहते हैं। लेकिन हम अगर अर्थपूर्वक ऐसा सारा कुछ कार्य करते हैं, वो सब भजने में शामिल हो जाएगा। अंतरात्मा से मेरे को निरंतर भजता है, यानी कि बीच में ब्रेक नहीं है, मन के शांत होने में ब्रेक नहीं है, लगातार है, हमारे मन की शांति लगातार है, जिसमें इतनी सारी क्वालिटीज आ गई। कौन कौन सी? योगी है, श्रद्धावान है, श्री कृष्ण जी के बताए हुए रास्ते पर लगा हुआ है, और अंतरात्मा से मन उसका शांत है और लगातार शांत है, वह योगी। यानी ऐसी प्रॉपर्टीज वाला योगी मुझे परम श्रेष्ठ मान्य है। जिस योगी में इतनी सारी क्वालिटीज आ गई, वो ऑटोमेटिकली परम श्रेष्ठ हो गया। अब देखें क्या आपके सवाल का जवाब आया। मतलब इसको मैं ऐसे लूं कि कृष्ण जी की क्लास लगी हुई है, उसमें भक्ति योगी भी बैठा है, उसमें कर्म योगी भी बैठा है, उसमें ज्ञान योगी भी बैठा है, और कोई एक ऐसा भी स्टूडेंट बैठा है जिसके अंदर वो सारी क्वालिटीज हैं और कोई क्वेश्चन भी नहीं करता। वो देखें, उसके मन में जो अगर क्वेश्चन उभरते हैं, जिज्ञासा का ही एक नाम प्रश्न भी है, तो क्या वो मतलब अश्रद्धावान हो जाता है अगर उसके मन में नहीं। श्रद्धा तो बनती ही तब है जब मुझे पूरे मैंने जो है एक चीज आपसे सीखी, दूसरी सीखी, तीसरी सीखी, अल्टीमेटली मेरे मन में बैठ गया कि मैंने अपनी जिज्ञासाएं पूछ के सारा कुछ अपने मन को शांत कर लिया, मुझे पता लग गया है। अब जो आप कह रही हैं अगली बात, वो भी ठीक ही है, मुझे इस पे प्रश्न करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई शंका है तो मैं आपसे पूछ सकता हूं, यानी मैं ऐसा सोच के ना पूछूं कि आपको आता नहीं और मुझे ज्यादा पता है, मेरा जवाब अच्छा है, आपका घटिया है। मैं उस तरीके से पूछूं जिससे आपको नीचा दिखा सकूं, वो गलत होगा, वो अश्रद्धा होगी। श्रद्धा में हम इज्जत के तरीके से सवाल पूछते हैं, अश्रद्धा में हम दूसरे को नीचा दिखाने के और अपने आप को ऊंचा दिखाने के उद्देश्य से सवाल जवाब पूछते हैं। तो देखें जरा, शंका दूर करनी है, काटना नहीं है। ठीक, गुरु से तो प्रश्न हर कोई श्रद्धा से ही पूछेगा। गुरु को तो जिसने शिष्यत्व आ गया। मैं इसमें एक ऐड करूंगा। एक मिनट, जस्ट ए मिनट। देखें, सवाल जवाब क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो तरह तरह से सवाल पूछते हैं। ये तो आपका बड़प्पन है, आप ऐसा समझती हैं कि जो सवाल पूछता है वो ठीक ही पूछेगा, लेकिन ऐसे भी कुछ ना कुछ होते हैं जरूर जो उल्टे सीधे सवाल भी पूछ लेते हैं, जो ऐसा भी सोचते हैं कि गुरुजी को आता नहीं है, टीचर को आता नहीं है, ऐसा हो जाता है। तो इतना छोटा सा और मैंने ये कहना था। देखें जरा, आप पहले अपनी बात कहें मैडम। मैंने तो कह दिया, मेरा तो यही भाव है कि गुरु से जब शिष्यत्व का भाव मन में आ गया, तो गुरु से, और गुरु तो इतना महान है, ईश्वर रूप है कि वो तो मतलब अगर शिष्य में ये भावना भी है, अगर उसके अंदर ये आती भी है अपना विद्वत्व, झूठा विद्वत्व दिखाने की, तो गुरु तो समभाव में है, वो तो हंस के डालेगा उसको तो वो शिष्य बाकी शिष्यों की तरह वैसे ही कबूल है। मेरा वो प्रश्न अलग चला गया। ये मेरा तो सिर्फ ये पूछना था कि जो योगी भगवान का परम प्रिय है, जिनको उन्होंने परम प्रिय बात होने की कही है, मतलब उसके अंदर भक्ति, ज्ञान, कर्म, ये सारे योगों का समत्व है, और वो लगातार भगवान में वो है लगातार, मतलब उस परम आनंद से वो एक पल के लिए भी डिस्कनेक्ट नहीं होता। शायद इसको ऐसे लिया जाना चाहिए कि वो हर वक्त भगवान को बचता है।
थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूं। ये जो कहा परम श्रेष्ठ मान्य है, समझ लें कि एवरेस्ट की चोटी पर, शिखर पर पहुंचे वाले को कहा जा रहा है, और बाकी जितने हैं वो थोड़ा सा एक चोटी नीचे हैं कि दो चोटी नीचे हैं, लेकिन उनमें भी कोई खराब है, गलत है ऐसा नहीं, वो अभी थोड़े से अधूरे हैं। ये जो कहा परम श्रेष्ठ युक्ततम है, युक्ततम है, अल्टीमेट लेवल, फाइनल स्टेज, इसको ऐसा मान करके हम इस श्लोक का अर्थ समझ सकते हैं कि सारे हैं लेकिन सारे उस लेवल तक नहीं पहुंचे, कोई एक लेवल थोड़ा सा नीचे है, कोई दो लेवल नीचे हैं। हम सबका प्रयास यही है कि हम इन सारे गुणों को अगर धारण कर लें तब हम उस कैटेगरी में आ जाएंगे जिसको कहा जाएगा परम श्रेष्ठ। तो उतने तक आने में काफी रुकावटें हो सकती हैं, ये मेरी समझ में आया श्लोक से। देखें, मैंने इसको ऐसे समझ लिया आपसे, आपकी बात सुनते सुनते, कि ये जो बाकी सारे रास्ते हैं ये बाय पाथ हैं, और ये जिस योग की बात कृष्ण कर रहे हैं यहाँ पे वो हाईवे है। तो ये बाय पाथ भी जाके हाईवे से मिलना ही है कहीं ना कहीं बीच में, और इस हाईवे ने हमें वहां तक पहुंचाना है। नहीं, थोड़ा सा डिफरेंस है। जैसा मैंने कहा, एवरेस्ट की चोटी और उससे नीचे की चोटियां, यानी सीढ़ी, टॉप का स्टेप, और उससे एक स्टेप नीचे, दो स्टेप नीचे, तीन स्टेप नीचे, ये जो बाकी के लेवल हैं, जिसमें कहा संपूर्ण योगियों में भी जो पहले तो योगी होना है, ये एक स्टेप, फिर उसको श्रद्धावान होना है, ये उससे ऊपर का अगला स्टेप, फिर मेरे में लगे हुए यानी कृष्ण जी के बताए हुए रास्ते पर चलना, ये तीसरा स्टेप, और फिर अंतरात्मा में शांति है, ये चौथा स्टेप, और लगातार शांति रहना चाहिए, ये पांचवा स्टेप। जिसके ये 5 स्टेप हो गए वो परम श्रेष्ठ मान्य में यानी युक्ततम में हो गया। जो बाकी हैं वो एक एक स्टेप नीचे हैं, रास्ते अलग अलग रास्तों पर नहीं हैं, ऐसा मेरी समझ में आया श्लोक से। देखें, थैंक यू सर। इसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा, सिर्फ एक ही लाइन कहूंगा, एक ही लाइन कहूंगा। जो डिफरेंशिएशन की बात हो रही थी, जो ज्ञान योग और कर्म योग है, कर्मयोगी और ज्ञान योगी, तीसरा भक्ति योग की बात हो रही है। कर्म योगी कर्म के द्वारा योग में स्थित होता है, ज्ञान योगी ज्ञान के द्वारा योग में स्थित होता है। जो ज्ञान के द्वारा योग में स्थित होता है उसे ज्ञान का अहंकार हो सकता है, जो कर्म के द्वारा योग में स्थित होता है उसे कर्म का अहंकार हो सकता है। जो भक्ति के द्वारा योग में स्थित होता है वो सबसे पहले ही भगवान को पूरा समर्पण कर चुका है, उसमें अहंकार का लेश मात्र नहीं है। कर्म योगी और ज्ञान योगी अंततः अहंकार से मुक्त होकर ही योग में स्थित होगा, परंतु भक्ति योगी जो है वो शुरू से ही अहंकार रहित होकर भगवान की शरण में चला जाता है, इसलिए उसे श्रेष्ठ कहा है। बाकी जो सारी बातें सूत जी ने कही वो तो अपनी जगह बहुत उत्तम थी। थैंक यू सर। एंड बाकी सबको से क्षमा याचना, मैंने पिछले बहुत सारे दिनों का इकट्ठा समय आज ले लिया। तो आज की चर्चा बहुत मिस करते रहे। हाँ जी, हाँ जी, मैंने भी मिस किया बत्रा सर। आज की चर्चा हम यहीं तक सीमित रखेंगे। किसी का और कोई प्रश्न हो तो उस पे थोड़ी बहुत बात आज हो सकती है, अदरवाइज कल को फिर हम 7वें अध्याय से आगे चलेंगे। देखें, हाँ जी, संपूर्ण हाँ जी, ठीक है दीदी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। गौ माता की परम कृपा से सुख समृद्धि का बसेरा, गोधन से दुख दरिद्र भागे, सब ग्रंथों का सार खनेरा। बोल गौ माता की जय। ओम ब्रह्म अर्पणम अस्तु। हरिओम जी, सत्संग का बहुत आनंद आया और हमारी ये श्रृंखला बढ़ती रहे। बहुत सार्थक रही आज की चर्चा। इस पूरे सहयोग के लिए सभी का धन्यवाद और मेरी ओर से आप सबको प्रणाम।
सभी को प्रणाम। इससे पहले कि बत्रा सर प्रसाद का वितरण करें, हमारे कुछ नए मेंबर्स ने ज्वाइन किया था लेकिन वो लीव कर चुके हैं अभी, तो कल उन्हें पहले ज्वाइन करेंगे तो इंट्रोड्यूस करवा दूंगी। हमारे साथ रूबल बोहरा है जिनका मैंने डाला भी था, गीतांजलि जी की बिटियां हैं और हमारे ग्रुप में मेरे बेटे से भी छोटी वही है। तो रूबल हाँ जी, मैं रूबल के बिहाफ पे बोल रही हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वेलकमिंग हर। फिलहाल वो कहीं गई है अभी उठकर, तो मैं उसको जरूर बोलूंगी कि कल वो जरूर कुछ कहे आप सबके साथ। ओके, ठीक है। थैंक यू सो मच। बत्रा सर से अनुरोध कि प्रसाद वितरण की प्रक्रिया आरंभ करें। हरिओम जी। प्रसाद तो ठीक है, एक्चुअली प्रसाद में तो सिर्फ आप अपने आप मन में सोचिए कि पिछले 24 घंटे में 48 घंटे में आप कब हंसे थे। अब यहाँ पे जबरदस्ती हंसने वाले को छोड़ के रूटीन में कभी हंसने का मौका मिलता है, और अगर कभी मिलता भी है ना तो हम बड़े सोफिस्टिकेटेड स्टाइल में एक छोटी सी स्माइल पास करके ही रह जाते हैं, कभी खुल के हंसते नहीं है। ये और हंसना जो है ये सिर्फ ना केवल हंसना है, ये कोरोना को भगाने का एक श्योर शॉट वैक्सीन है। पक्की बात है, कोवैक्सीन काम करे ना करे ये जरूर काम करेगा। इम्यूनिटी बढ़ाने की है ये, और अपने को मोक्ष प्राप्त करने का भी यही साधन है। आप अगर 2 मिनट लगातार हंसे तो आपका 2 मिनट का मोक्ष तो पक्का है ही है। तो मेरी आपसे निवेदन यह है कि एक तो वीडियो सब अपना अपना ऑन करें और लगातार हंसे, और जब तक हंसे 3 सीमाएं हैं उसकी। एक सीमा तो है कि पेट में दर्द होना शुरू हो जाए, तब अपना बस, या आंखों में आंसू आ जाए, या आपको पानी पीने की जरूरत पड़ जाए, आपका मुश्किल हो जाए, इतना 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 हंसिए आप। और सब अनम्यूट करके हंसे, वीडियो ऑन करके और अनम्यूट करके हंसे, सब अनम्यूट करके। देखिए कौन फर्स्ट आता है, और देखिए कौन फर्स्ट आता है। जो फर्स्ट आएगा उसको इनाम भी देंगे। उसको 3 दिन 3 रात शिमला में रहने का इनाम मिलेगा अपने खर्चे पर। अच्छी जी है वहाँ पे। मैंने पानी पी लिया। मैंने पानी पी लिया, मुझे पानी की जरूरत पड़ गई। ये तो ज्यादा मिनट का मोक्ष हो गया सर, ज्यादा मिनट का मोक्ष हो गया, 2 मिनट का। सबका बहुत बहुत शुक्रिया, सभी को प्रणाम। आशु प्राइस में टाई हो गया है, ये प्राइस में टाई हो गया, प्राइस में टाई हो गया। कोई बात नहीं, वहाँ मीनाक्षी की है, सब जा सकते हैं, वो करेंगे अरेंज। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया।